और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के लाउडस्पीकर एक्शन की। यूपी में लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं तो इस पर बवाल भी अब मचना शुरू हो गया है। मौलाना और मुफ्ती रमजान के महीने से ठीक कुछ दिन पहले शुरू हुए इस अभियान से गुस्से में हैं। मौलाना और मुफ्ती सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का निर्देश क्यों जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि धार्मिक स्थल से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज न आए, तो कुछ लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आदेश रास नहीं आ रहा है। संभल के मुफ्ती रजा नूरी सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में ही लाउड स्पीकर पर क्यों विवाद है। केरल, बंगाल में तो लाउड स्पीकर बज रहे हैं। जहां बीजेपी के सहयोगी दलों की यानी एनडीए की सरकार है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूपी में ही रमजान के महीने में लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजाने दिए जा रहे हैं। वो इस बुनियाद पर है कि और जगहों के अंदर माइक बज रहा है, यूपी के अंदर राज्य में नहीं। जैसे बंगाल में माइक चल रहा है, केरल में माइक बज रहा है, पंजाब के अंदर माइक बज रहा है, तो और सूबों के अंदर तो माइक बजा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हर वर्ग, हर समाज और हर सूबे के लिए है ना कि एक सूबे के लिए है। अब यह है कि राज्य सरकार जो है हमारी उस पर सबसे ज्यादा अमल कर रही है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। संभल के मुफ्ती ने ये सवाल तब उठाए हैं जब पिछले दिनों संभल एसपी ने खुद ये कहा था कि हमारे 12 महीने एक समान हैं और गाइडलाइन सभी दिनों के लिए हैं, केवल रमजान के लिए नहीं। चाहे रमजान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में जरूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे। लाउड स्पीकर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कुछ लोग इसे रमजान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि रमजान शुरू होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि मंदिर हो चाहे मस्जिद, लाउड स्पीकर तय मानक पर ही बजे और लाउड स्पीकर की आवाज उस धार्मिक स्थल से बाहर ना जाए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति देखिए कि कुछ लोग इस आदेश को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर जैसलमेर से है, जहां पर जैसलमेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। जोधपुर के जैसलमेर में हादसे की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद लग्जरी कार 20 फीट हवा में उछलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह कि बड़ा जो हादसा हुआ है, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे सड़क किनारे जाकर के जो स्कॉर्पियो है वो गिर जाती है। तो देखिए बड़ा हादसा होता है, जहां पे पूरी की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। हाईवे पे दर्दनाक हादसा होता है, स्कॉर्पियो की टक्कर होती है कार के साथ और जो लग्जरी कार है वो हवा में 20 फीट तक उछलती हुई दिखाई देती है। दर्दनाक हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर। और हिमाचल के चंबा में मूर्तियों की खंडित यहां पे करने की खबर निकल के सामने आई है, जहां पे श्री राम मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो देखिए हिमाचल के चंबा से ये बड़ी खबर है, जहां पे भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण की मूर्ति को यहां पर खंडित किया गया है, तोड़ा गया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो हिंदू संगठन है उनकी ओर से घटना पे कड़ी आपत्ति जताई गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। खबर दिखा रहे हैं आपको हिमाचल के चंबा से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर तनाव पैदा कर दिया। चंबा जिले के श्री राम मंदिर में की गई तोड़फोड़ से लोग गुस्से में हैं। मांग कर रहे हैं कि जिसने भी मूर्तियों को खंडित किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। दरअसल ये पूरी घटना चंबा जिले के गांव भुनाड़ की है, जहां कुछ अराजक तत्व ने मंदिर के अंदर स्थापित श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों को खंडित कर दिया। को खंडित किया गया है, माता जानकी की मूर्ति को खंडित किया गया है, श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति को खंडित किया गया है पूरी तरह से। और इस जगह पे हमारी बहन जो है ये सामने खड़ी है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वो मूर्ति पड़ी मिली। अब सवाल ये उठता है कि ये मूर्ति यहाँ पे पड़ी मिली है, उस व्यक्ति की कौन सी मानसिकता रही होगी
अगर वो उसने बेशक भांग पी रखी होगी या उसने कोई दारू पी रखी होगी या किसी चिट्टे का नशा फूक के आया हो, जो मर्जी किया हो, या किसी अन्य धर्म पंथ संप्रदाय का वो व्यक्ति हो, उसे जल्द से जल्द पकड़े और जल्द से जल्द उसे सजा दिलाने में हमारी मदद करें। जब से मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, हिंदू संगठन के लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही यमुना की सफाई की बात कर रही है। जो काम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 10 साल में नहीं कर पाए, अब उस काम की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद दिल्ली वासियों में खुशी की लहर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना नदी के कायाकल्प की तैयारी में है और इसके लिए बहुत जल्द यमुना में क्रूज भी चलाया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली सरकार ने यमुना की साफ सफाई के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्लान भी बनाया है और इसी के तहत यमुना में क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई बीजेपी के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक था। तभी सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचकर अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। अब यमुना को पुनर्जीवित करने के साथ पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। यमुना में क्रूज की सवारी। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर निकाला। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने मंजूरी दी। साल भर में 270 दिनों तक क्रूज चलाने की इजाजत। मॉनसून को छोड़कर क्रूज सेवा पूरे साल चलेगी। क्रूज में 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज होंगे। सभी तरह के आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने यमुना मैया को स्वच्छ करने की मुहिम उठाई है। वो यमुना मैया जिसको आपने स्वच्छ करने का मुहिम उठाया, मैं तो कहती हूँ जो यमुना मैया के पापी हैं, जिन्होंने माँ को कष्ट दिया, उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना। देश की नदियों में क्रूज चलाने का संकल्प खुद पीएम मोदी ने लिया था, जिसके जरिए व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके।